मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहे इस संगम युग पर तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म है। तुम ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे बने हो, ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिव बाबा ने रखी है, विश्व परिवर्तन करने की।
तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये जन्म हीरे तुल्य है। इस हीरे तुल्य जन्म को कैसे सफल करना है वो भी बाबा बताते हैं। इस ईश्वरीय जन्म से क्या प्राप्ति होती है वो भी बाबा बताते हैं। तो बाबा कहे कि इस जीवन का मूल्य समझो, इसको व्यर्थ मत गंवाओ। समय, श्वास, संकल्प शक्ति हम कितनी गंवाते हैं ना। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं इस जन्म को सफल करना है और उसके लिए शरीर बाबा ने दिया है, तो इस शरीर की भी संभाल तो करनी है। जितनी आत्मा इस शरीर में रहेगी उतना वो श्रेष्ठ कर्म करती जाएगी। तो एक तरफ शरीर को संभालना भी है, लेकिन इसमें मोह नहीं रखना है। कई शरीर को इतना संभालते हैं और उसमें इतना मोह हो जाता है जो बात मत पूछो। तो मोह भी नहीं रखना है, संभालना भी है। तो मोह नहीं रखने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। क्या युक्तियाँ बताते हैं वो भी बाबा ने आज बताई है। तो ईश्वरीय जन्म भी है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। ये शरीर भी बहुत वैल्यूबल है, अमूल्य है, संभालना भी है, लेकिन वो नहीं रखना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, परिवार में रहना है फिर भी पवित्र रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। तो जन्म तो अमूल्य है, लेकिन शरीर में मोह न हो, उसकी क्या क्या युक्तियाँ हैं वो आज बाबा ने बताई है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30 जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। पहला ही नशा, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। नशे में भले रहो, लेकिन शरीर का अभिमान नहीं रखो, वो भी बाबा कहते हैं। इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए, संभालो भी जरूर, लेकिन शरीर का भान टूट जाए, उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? कई लोग संभालना माना समझते हैं, बहुत मोह रखो, एकदम बढ़िया से बढ़िया शरीर को दो, सब कुछ बढ़िया ही चाहिए तब शरीर चलेगा। लेकिन वो तो धीरे धीरे मोह पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं मोह भी ना हो, तो शरीर का भान भी टूट जाए, उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। अपने लिए नहीं है हमारा ये शरीर, इसलिए संभालना उस रूप से कि ये सेवा में लगे। तो ऐसे तो बाबा कहे, जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा
बहुत युक्तियां हैं शरीर का भान तोड़ने के लिए। तो बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। शरीर में है, जीवन में है, तो भी इसके बंधन से मुक्त हैं, न्यारे हैं। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। शरीर का भान खत्म करने लिए अमृत वेले उठकर मीठी मीठी बातें करो बाबा से। तो क्या क्या बातें करो वही बाबा जी बताई। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगवान होता ही एक है, जो बाप भी है, केवल भगवान नहीं है, वो बाप भी है। तो बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कितनी छोटी है, दिखाई नहीं देती। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। कितना बड़ा ज्योतिर्लिंगम, शालिग्राम भी बनाते, इतना बड़ा बड़ा बनाते। तो आत्मा तो इतनी बड़ी है नहीं, न शिव बाबा की आत्मा न हम आत्मा इतनी बड़ी नहीं है। तो जैसे मंदिरों में रखा हुआ है नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। वहाँ तो देखो शिव का लिंग बनाते हैं, उस पर चेहरा चिपका देते हैं, समझते शंकर इसी में आंखें, नाक, कान, मुख जो सारा दिखा देते हैं। अभी आत्मा का तो बाबा कहते हैं रूप मनुष्य जैसा है ही नहीं। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि शिव बाबा का आकार ऐसे शिवलिंग जैसे बनाया है मंदिरों में, ऐसे नहीं है, तो फिर कहते हैं आप लोगों ने क्यों रखा है। हम तो यहाँ कितने सेंटरों पर हमने देखा 12 ज्योतिर्लिंगम परमानेंट बना के रखे हैं म्यूजियम के साथ साथ। अभी हम कहाँ गए थे, परमानेंट। तो वो ज्योतिर्लिंगम तो पहले तो एग्जीबिशन करते थे, मेले में करते थे, अभी कईयों ने परमानेंट बना दिया है। तो परंतु बाबा कहते इतना बड़ा तो शिवलिंग है नहीं। तो फिर कई कहते क्यों आप लोगों ने बनाया। तो बाबा कहते लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा ना, तो वो दिखाएंगे तब तो समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इनका नाम शिव है। बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। वो नाम रूप के बिना नहीं है, उनका नाम है। बिना बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। बाबा कहते पोलार है आकाश, हाँ उसका क्या वो रूप दिखाते, लेकिन कोई रूप थोड़ी है, स्पेस है, लेकिन फिर भी नाम तो दिया है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ न कुछ आकार है तो बाप है। बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है, बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने क्यों आना पड़ता है, नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता है। न आत्मा का विनाश, न परमात्मा का विनाश, न इस बेहद ड्रामा का विनाश होता है।
ये फिरता ही रहता है। बाप रचयिता भी एक है तो रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरा है कल्प का संगम युग। 4 युग से ये अलग तो नहीं है तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, तो इसमें से ही कहेंगे संगम युग। तो दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। कितनी स्मृतियां बाबा दिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। हमारा वही असली घर है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं। यहाँ तो एक्टर बन के पाठ बजाने आए हैं। हम परम धाम में रहने वाले हैं आत्माएं हम सब। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। कोई की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है जैसे बाप की महिमा है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। तो बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय दुनिया में इस समय, एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। इस आसुरी गुणों वाली संप्रदाय को कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने, पर देवता तो बनेंगे सतयुग में, पर उसके पहले बाप क्या करने आए हैं? और उसके लिए बाबा सबको वापस ले जाने आए हैं। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं छू मंतर से देवता बन जाएंगे। पहले तो घर जाएंगे, सृष्टि पावन बनेगी, फिर देवता के रूप में आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। सबको वापस ले जाना, देवता बनाना, ये बाप का ही काम है और किसी की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की फर्ज अदाई है, और तो कोई कर नहीं सकता, ये बाप ही कर सकता है। और उसकी ये फर्ज अदाई है। बाबा क्यों फर्ज अदाई कहते हैं? क्योंकि कोई घमंड तो नहीं है ना, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही ये कर पाता हूँ। ये मेरा फर्ज है, मैं सेवक बन के आता हूँ। तो वो अभिमान नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ। दुनिया में तो लोगों को अभिमान होता है, मैं ही कर सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं तो फर्ज अदाई है। फर्ज अदाई माना सेवक बन के आना। तो बाबा कहते हैं ये तो फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं, उनसे और एक कदम आगे, भूल नहीं जाते, याद तो करते हैं ना, भले कहेंगे भूल जाते हैं। तो न सिर्फ भूल जाते हैं पर एक कदम आगे क्या कहते हैं? परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं। एक कदम और आगे, आप बताओ, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया भगवान को तो जैसे पूरा भूल ही गए ना, उनसे बिछड़ गए, दूर हो गए। इतनी ग्लानि कर देते हैं तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते? तो फिर क्या सोचना चाहिए इसके लिए? बाबा की जितनी ग्लानि करते हैं उतना दुनिया में किसी की नहीं करते। किसी को थोड़ी कहते हैं कि तुम पत्थर भीतर में हो, पर भगवान को कह देते। तो सबसे पहली नंबर की ग्लानि शिव बाबा की करते हैं, फिर दूसरे नंबर की ग्लानि ब्रह्मा बाबा की करते हैं। सारे कर्तव्य शिव बाबा के और ग्लानि हो गई ब्रह्मा बाबा की। तो फिर इसीलिए इसे क्या करना है? बाबा कहते क्या सीख लेनी है? अगर हमारी भी कोई ग्लानि करता है कोई बात नहीं, हम तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ग्लानि करेंगे।
अगर सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी क्यों डरो, ग्लानि करने तो एक दिन समझ जाएंगे। मेरी जैसी ग्लानि किसी की नहीं करते, तब तो मैं आकर के तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। किए ना ग्लानि, अब चलो मेरे साथ, बाबा कहे सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव, मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कह सकता है। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेगा? श्री कृष्ण ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेगा। परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। अब श्री कृष्ण के द्वारा ब्राह्मण तो रचे नहीं जाते हैं, तो ब्रह्मा चाहिए ब्राह्मण के लिए, क्योंकि यज्ञ रचता हूँ तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, और ब्राह्मण रचने लिए पहले ब्रह्मा चाहिए। तो बाबा कहते क्या श्री कृष्ण द्वारा करेगा? तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले हमको ब्राह्मण चाहिए, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली यानी ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ। वो है कुक वंशावली, दुनिया में लौकिक जो है। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो, बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार। तो बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकलते हैं, ब्राह्मण के बाद देवता क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय के बाद और धर्म निकलते हैं। फिर इनसे और धर्म निकलते हैं। मूल है भारत, ये भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। नशा चढ़ता है भारतवासियों को, यहाँ ही भारत आते हैं भगवान और भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये वो बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है, उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? अरे वो बाप का पाठ बजाता है, टीचर का पाठ बजाता है, सतगुरु का पाठ बजाता है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हुआ? वो तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी भी नहीं हो सकता है। तुम ही बच्चे बाप को समझते हो, परमात्मा को समझते हो, और तुम ही त्रिकालदर्शी हो, तो तुम्हारे सिवाय कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। सबसे पहले 84 जन्म तो पूरे लेने हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये चक्र चलता रहता है। स्मृति आती है ना, कैसे हम कितने जन्मों में ये चक्र लगाया। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर के स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब स्वर्ग रचेगा तो स्वर्ग में कौन आएंगे? देवता ही आएंगे, तो उनको भी तो वही रचेगा ना, और कोई थोड़ी रचेगा देवताओं को। तो बाबा कहते बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं, देवताओं को रचकर उनको मालिक बनाते हैं।
अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये भी बाप का ही काम है। स्वर्ग स्थापन करना ये बाप का काम है, ब्राह्मणों को रचना ब्रह्मा द्वारा ये बाप का काम है। और फिर बाबा कहते हैं विश्व में शांति स्थापन करना। दुनिया में कोई विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकता। और कैसे स्थापन करता है विश्व में शांति? घर ले जाकर, बस। हाँ, बहुत तुमने परेशान किया ना मेरी सृष्टि पर, अभी चलो घर। जैसे देखते हैं ना, माँ भी होती है, बच्चा बहुत शैतानी करता है, खेलता रहता है, अब गिरता रहता है, तो माँ कहेगी तुम इतने गंदे हो गए हो, चलो घर। और फिर उसको नहलाएगी धुलाएगी। तो बाबा भी कहते अभी घर चलो घर। तो ये बाप का ही काम है। सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। घर जाने लिए पहले पावन बनना है, तो इसलिए योग लगाना है, एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे अब फिर रिपीट होता है। ये सैपलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का कलम लगवा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी क्या समझाते हैं? ओ मेरे सिक्की लदे बच्चों, ये कौन कहेगा? भगवान के सिवाय कौन कहेगा? ओ मेरे सिक्की लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना? याद दिला रही है क्या? याद है ना? मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, याद है? हाँ, याद है कि भूल गए? मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर के मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापस जरूर ले जाना है। बाबा कई बार कहते हैं मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। कोई कहे नहीं बाबा मुझे नहीं चलना है, चलना ही पड़ेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाऊंगा। चाहो ना चाहो, कहिए नहीं हमारे लिए यही दुनिया सब कुछ है, यही मेरे लिए स्वर्ग है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो इस बाबा कहते तुम चाहो ना चाहो तुमको जरूर ले जाऊंगा। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई। 2 युग दैवी राज्य था, सतयुग त्रेता। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं पवित्रता तो चली गई, तो राजाई तो चलती आई, लेकिन पवित्रता का ताज तो रावण ने ले छीन लिया। तो बाबा कहे दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़ी राज्य करेंगे। देवताओं का तो पैर भी पतित सृष्टि पर नहीं पड़ता है, तो तुम पतित सृष्टि पर थोड़ी राज्य करेंगे। तो अभी है संगम, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, पतित सृष्टि वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ तो राज्य करेंगे। अभी संगम पर है, ये केवल यहाँ ही ये बातें कह सकते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ भविष्य में सतयुग में जाके कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कराने वाला कौन है पुरुषार्थ? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ ना। कई कहते हैं ना बाबा अपनी महिमा करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये तो अभिमान हो गया। तो ये बाबा अभिमान के वश नहीं रहते हैं।
ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं ये मेरा ये फर्ज है, तो फर्ज अदाई निभाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे तो अपना परिचय आके देना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे तुमको पता चलेगा भगवान कौन है, रचयिता कौन है, रचना क्या है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ। बाबा कहे तो बाबा कहे कि मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई पाउडर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। हमने देखा है कि जो बहुत मेकअप करते हैं ना, ये एक्टर एक्ट्रेसेस कितना मेकअप करते हैं, बहुत मेकअप करते हैं, परंतु जब वो मेकअप हटाते हैं तो कैसे लगते हैं, बिल्कुल अलग। कोई कोई है चलो सुंदर चमड़ी होगी, लेकिन बाकी तो एक्ट्रेसेस तो बिल्कुल क्या क्या है, लेकिन मेकअप से तो क्या बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण थोड़ी कोई मेकअप करते होंगे सुंदर दिखने के लिए। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव। श्री कृष्ण थोड़ी कह सकेगा मन मनावा मुझे याद करो। अच्छा, श्री कृष्ण को याद भी करेंगे वो स्वर्ग में थोड़ी ले जाएगा, वो पावन थोड़ी बना सकेगा, वो तो शिव बाबा ही करता है। तो बाबा कहते हैं परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव, माम एकम याद करो तो विकर्म भस्म हो। ये श्री कृष्ण तो कह नहीं सकता है, और न श्री कृष्ण की याद से विकर्म भस्म होंगे। हाँ, भावना का भाड़ा मिलता है वो अलग बात है, लेकिन विकर्म विनाश हो, स्वर्ग में जाएं, सतयुग में ऊंच पद पाएं, ये तो श्री कृष्ण नहीं कर सकता है ना, ये तो शिव बाबा का ही काम है। तो बाबा कहते हैं परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय भी नहीं है पाप नाश करने के लिए, और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, कोई कहे नहीं गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी कहेगी कि माम एकम याद करो, गंगा थोड़ी ऐसे कहेगी माम एकम याद करो। भगवान तो आके कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। ये तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं, बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है, उनके बाप ही सदगति दाता है, उनके मंदिर भी है, कितने मंदिर है बात मत पूछो। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वो क्या करके गए ये कोई नहीं जानते। इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं तो शिव बाबा का, लेकिन क्या करके गए शिव बाबा कहते कोई नहीं जानते। वो शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। ये गीता में भी है, गीता में लिखा है मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। कितना भी जप तप आदि जो कुछ भी करो, लेकिन मेरे मिलने का रास्ता नहीं है वो। तो बाबा कहते हैं उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वो भी मैं ही कराता हूँ। वो तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ, उसी जन्म की थोड़ी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, कहेंगे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा 40 दिन तक लगातार बिना नागा, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई।
अच्छा, कल फिर और कोई इच्छा जागृत होगी, फिर कोई कहेगा कि नहीं आप गायत्री मंत्र पढ़ो, इतने दिन इतना समय गायत्री मंत्र का जाप करो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब क्या हनुमान चालीसा छोड़ दे, गायत्री मंत्र पढ़े? अच्छा, गायत्री मंत्र पढ़ता गया, फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं आप तो गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी ही आपका सब उद्धार करेगा। फिर उसको किया, फिर बाकी को छोड़ देगा क्या? फिर छोड़ दिया तो फिर वही विघ्न आएंगे। तो बाबा कहते हैं बस मुझ एक को याद करो, औरों में मत फंसो। तो बाबा कहे चाहे था कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वो तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ, अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी चाहे कितनी भी अल्पकाल की इच्छाएं पूरी हो, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। वो अल्पकाल की इच्छाएं थोड़ी पूरी हो गई तो सतो प्रधान थोड़ी बन गए, फिर भी तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाओ, पूरा दिन गंगा में बैठ जाओ, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। बाबा ने एक बार ये भी कहा था, मछलियां तो सारा दिन गंगा में होती है, हाँ इतनी मछलियां होती है वहाँ, तो अब मछलियां को तो पहले ही सतो प्रधान बन जाना चाहिए, सबसे पहले उनको मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो बाबा कहते चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्मों के लिए तुम मालिक बनेंगे, और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बस अल्पकाल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन बाबा जैसे प्राप्ति कराते और कोई नहीं करा सकता, इसीलिए और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को भी अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। ड्रामा के राज को समझना माना ड्रामा के अनुसार राज ये कि कुछ भी नया नहीं है, तो कई उल्टा अर्थ ले लेंगे कि कुछ भी नया नहीं है तो कल पहले जो किया था वही करेंगे। पर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी करना है। प्रारब्ध का आधार ही पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है। भले सब निश्चित है तो पुरुषार्थ भी तो निश्चित है ना, वो क्यों भूल जाते कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। अभी देखो बाबा कैसे इस शरीर से वैराग्य दिलाते हैं। तुमको ये नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं, इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं। जैसे बाबा अपना मिसाल देते, शिव बाबा आते हैं तो कोई ब्रह्मा के तन से मोह थोड़ी हो जाता है, तो हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए, ये अपने आप को समझना। शिव बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो, इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, क्योंकि सवेरे सवेरे जब उठकर बाबा को याद करते उस समय देह का भान नहीं रहता। दिन में कर्म योगी बनते हैं तो देह के भान में आ जाते हैं। सवेरे तो अभी नींद से उठे, जैसे वो निद्रा अवस्था जैसे अशरीरी अवस्था ही है, तो एकदम से नहीं कोई शरीर का भान आ जाता, इसलिए उस समय मुझे याद करो। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। और बाबा से क्या बातें करो? तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं,
अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। हाँ, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसे मनन चिंतन करो सवेरे सवेरे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा की बैठ महिमा करो सवेरे सवेरे। बाबा आपने तो कमाल की है। ऐसे करते हो बाबा को अमृत वेले याद, बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वो है जिस्मानी वंडर्स, दुनिया में तो जाते हैं ना वो वंडर्स देखने के लिए, तो वो है जिस्मानी वंडर्स, और ये है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। कौन सा? स्वर्ग। ये है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। कहाँ से पाई? किससे पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ तो बच्चे भी होंगे ना। अब जगत पिता ब्रह्मा कहते हैं, हाँ, वहाँ पुष्कर में जाओ, वहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, ऊपर लिखा हुआ है जगत पिता ब्रह्मा। अच्छा, जगत पिता है तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना। फिर अम्बा जी आओ तो जगत अम्बा, तो जगत अम्बा है तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना। अम्बा और पिता ऐसे ही थोड़ी बन गए बच्चों के बिना। तो बाबा कहते हैं तो जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वो है ब्राह्मण। कौन है उनके बच्चे? ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वो है कामधेनु। वैसे भी देवियों को, हाँ, वो ये ब्राह्मणी भी कहते हैं, ये भी उनका एक टाइटल है। वो है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। वही जगत अम्बा ही फिर श्री लक्ष्मी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। कैसे बच्चों की अवस्था जमाए, हाँ, जम जाए, वो अवस्था स्थिर हो जाए, एक रस हो जाए, उसके लिए बाबा युक्तियां बताते। क्या क्या सोचो कि, हाँ, युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, रात को माना 2 बजे के बाद, हाँ, 12 से 2 के बीच में बस विश्राम करना है। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, केवल 8। सोचो, करोड़ों करोड़ों में केवल 8 को स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें, तो पास होकर दिखाना है। ऐसे थोड़ी वरेंगे, पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। नारद भी ब्रह्मा का बेटा दिखाते ना, ब्रह्मा का बच्चा था बेटा, और उसने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, पर शक्ल तो बंदर जैसी थी, तो क्या वर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, इसको निकालते जाओ। अगर कोई बंदरपना है, कोई भी विकार है, तो बाबा कहते हैं वो निकालते जाओ, वो बंदरपना है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते, देखा होगा ना यहाँ आते पर। तो ये बेचारे जो लंगूर है ये बड़े सात्विक है, इतने बुरे नहीं है। पर आप यूपी में जाइए, बाप रे, वहाँ लाल मुंह वाले बंदर इतने खतरनाक होते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहे कि इस अपने को देखना है, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। हाँ, ये बंदरपना है। अगर दुख देते हैं ये बंदरपना है। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। अगर दुख दिया किसी को तो उस समय क्या सोचो, मैं बंदर जैसा हो गया, है ना।
तो बच्चों को भी ऐसा बनना है जैसे बाप सुख देने वाला है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। तो क्या मनसा में देना है? मनसा में अगर कोई आए संकल्प किसको दुख देने का, तुरंत फुल स्टॉप नहीं। तो वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वो है हद के बाप का वर्षा, ये है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता है वही बताएंगे। हद के बाप का वर्षा जिसको मिलता बताता है ना, मुझे ये मिला। तो बेहद के बाप से जिसको वर्षा मिलता वो बताएंगे हमको क्या वर्षा मिला बेहद के बाप से। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को तो झट टच होगा, बिल्कुल उनको ज्ञान एकदम बुद्धि में बैठ जाएगा। समझो वो देवता बनने वाली आत्माएं। तो बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। हाँ, ब्राह्मण है फिर देवता बनना है, लेकिन देवता बनने से पहले सूक्ष्म वतन में जाना है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वाया सूक्ष्म वतन हिसाब किताब चुकतू करके ही शांति धाम में जाएंगे। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। ऐसे भी मनन चिंतन कर सकते हो। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में आते हैं, इसको कहा ही जाता है जहाँ गर्भ जेल में आते हैं, सजाएं मिलती है। तो इसलिए इस दुनिया को क्या कहेंगे? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है, कितना झूठ बोलते हैं, भगवान की भी कितनी ग्लानि की है। फिर शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसने प्रवेश किया, ये कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर के नर्क को स्वर्ग बनाया होगा। तो बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। बाबा राय देते हैं। हाँ, कभी बाबा कहते राय देते हैं, कभी बाबा कहते श्रीमत देते हैं, तो डायरेक्शन देते हैं। हर बार अलग अलग कहते हैं। तो बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट बनाओ, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं। अशरीरी बन जाओ, हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले, घर जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। जैसे नहीं जा सकेंगे, पहले राजधानी स्थापन करनी है, फिर घर जाना है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। अब तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात लाते हैं। क्या ले आते हैं सौगात? मुक्ति और जीवन मुक्ति। सौगात सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अब स्वर्ग लाए हैं तो स्वर्ग देने के लिए लायक तो बनाएंगे ना, ऐसे कैसे स्वर्ग में जाएंगे। तो इसके लिए लायक भी खुद ही बनाते हैं, फिर स्वर्ग हथेली में देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। ये नशा रहे, हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा,
बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है, कभी कभी अभिमान आ जाता है ना सेवा में, तो अभिमान न रहे, लेकिन सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, है ना, यहाँ सेवा मिली चलो, यहाँ वहाँ सेवा मिली जाओ, तो भागते रहते हैं। तो जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। कौन सी? निमित्त और नम्र चित्त। ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो। मर्यादाओं के अंदर रहो, ऐसे नहीं मर्यादाओं का उल्लंघन करके सेवा करो। स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सफलता भी सहज मिलेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। कौन है होली हंस? जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। आज का होमवर्क है, आज 30 तारीख है। स्वमान है, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। और चिंतन है, ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करें, वो सोचना है। ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करें। योग अभ्यास, मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा से सर्व गुण व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा बाप समान गुण मूर्त बनकर सर्व को गुणों का दान कर रही हूँ। ये योग अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और उसके बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको देंगे।